रक्तचंद्र की वो रात थी जब रत्नपुर की हवाओं में सांस लेना भी कठिन हो गया था। महल के द्वार पर वो खड़ा था जो कभी मिटा दिया गया था पर आज लौट आया था। वही तांत्रिक जिसके पीछे आत्माओं की भूखी सेना खड़ी थी। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसकी हंसी में मृत्यु, और उसके सामने खड़ा था अर्णव, रत्नपुर का राजकुमार। पर उसके भीतर अब भी तूफान था। मैं कौन हूं? यही सवाल उसकी सांसों में था, लेकिन डर नहीं था। तभी पहली बार राजा हरिशरण ने अपने पुत्र के साथ तलवार उठाई। वो राजा जिसने जीवन भर युद्ध से परहेज किया, आज अपने बेटे के साथ खड़ा था। तांत्रिक ने एक इशारे में आत्माओं को छोड़ा और यहीं से शुरू हुआ रत्नपुर का आखिरी युद्ध। एक तरफ छाया की सेना और दूसरी तरफ पिता पुत्र की जीवित आत्मा। युद्ध की गूंज महल के हर पत्थर को चीरने लगी। पर तभी मंदिर के टूटे द्वारों से प्रकट हुई रानी विशांगी। लेकिन वो अब एक रानी नहीं थी। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और उसकी आंखों में सालों से छुपा हुआ एक राज। उसने सबके सामने कहा, अर्णव, तू सिर्फ मेरा पुत्र नहीं है, तू उस रक्षक यज्ञ का उत्तर है जो मैंने हर अमावस्या को अपने रक्त से किया था। हर रात जब तू सोता था, मैं अपने शरीर से रक्त निकालकर उस काले ताबीज को शक्ति देती थी। वो ताबीज तेरी रक्षा नहीं, तेरी शक्ति के लिए था। अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। तांत्रिक चीखा, झूठ! वह मेरा उत्तराधिकारी है, उसकी आत्मा पर मेरा अधिकार है। तभी पीछे से आई मालती रोती हुई और बोली, नहीं, तुझे लाने का षड्यंत्र महामंत्री ने रचा था। उसने रानी को धोखा दिया, ताबीज चुराया और तुझसे संधि की। मैंने उसे मारा ताकि रत्नपुर बचे। सब दंग थे। एक साधारण सेविका ने सबसे बड़ा बलिदान कर दिया था, चुपचाप, बिना नाम के। पर कहानी अब भी बाकी थी। अर्णव आगे बढ़ा। उसने अपनी कलाई काटी और खून की बूंदें ताबीज पर टपकाई। ताबीज जलने लगा और जैसे ही वह उसकी छाती से लगा, उसके शरीर से सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ जवाब नहीं, शक्ति थी। उसने कहा, तेरा अंधेरा अब इस शरीर में नहीं रह सकता। और तब शुरू हुई वो लड़ाई जो अब सिर्फ अस्त्रों की नहीं, आत्माओं की थी। तांत्रिक ने आकाश फाड़ दिया, हवाओं को उलटा कर दिया, पर अर्णव की ऊर्जा हर प्रहार को रोकती रही। एक क्षण ऐसा आया जब तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और रानी की ओर बढ़ा, पर राजा हरिशरण ने तलवार से उसकी राह रोक दी। तांत्रिक ने राजा को घायल कर दिया, पर वो रुका नहीं। अंतिम बार अर्णव ने मां की ओर देखा। मां ने सिर हिलाया और वह ताबीज को लेकर सीधे तांत्रिक के सीने पर जा भिड़ा। जैसे ही ताबीज छुआ, तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी। उसकी छाया गुस्से से पिघलने लगी। अर्णव ने वह अंतिम मंत्र बोला जिसे मां ने कभी सिखाया था, और तांत्रिक की आत्मा उसी ताबीज में कैद हो गई। आग की लपटें उठी और फिर शांति, बहुत गहरी दिव्य शांति। सुबह हुई। रक्तचंद्र गायब हो गया था। रत्नपुर के आकाश में पहली बार सूरज ने मुस्कुराकर झांका और महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा था अर्णव, सीने से लगा हुआ वही ताबीज। पर अब वो काला नहीं था, वह सुनहरा हो चुका था। राजा हरिशरण, जो अब भी जीवित था, ने अपने पुत्र को देखा और कहा, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू रत्नपुर की आत्मा है। एक श्राप जो जन्म से जुड़ा था, अब रक्षक बन चुका था, और यही थी रानी के यज्ञ की अंतिम पूर्णाहुति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।